दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। एमपी में क्या डीएलएड को प्रथम वरीयता मिल चुकी है? बीएड खेमे में हाहाकार मचा है। हकीकत जानेंगे, परखेंगे, आदेश भी देखेंगे। योगी सरकार में 62,000 पदों पर जो भर्तियां हैं इसी साल होने जा रही हैं और अन्य राज्य में भर्तियों की बहार है तो यूपी में भर्तियों की दरकार है। नवोदय विद्यालय समिति आवेदन, डीएलएड परीक्षा कार्यक्रम इत्यादि सभी अपडेट्स पर चलिए एक साथ डिस्कशन करते हैं। ये दोस्तों इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट इंदौर दिखा है WP नंबर 13146 ऑफ 2023 और 20 जून 2023 का ये ऑर्डर है। और इसमें लिखा है काउंसिल फॉर द पटिशनर सबमिट्स दैट पटिशनर आर होल्डिंग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीलेड एंड रिस्पोंडेंट हैड इशूड एंड advertisement for the post of primary teacher and they are appointing the persons having B.Ed qualification. It is contended that they are overqualified and as per the NCT guidelines the B.Ed candidates can only be appointed when D.Led candidates are not available. तो यहाँ पर जो पटिशनर्स के एडवोकेट थे वो D.Led का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने यही कहा कि रिस्पोंडेंट यानी गवर्नमेंट के द्वारा प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकाली गई है और ये B.Ed क्वालिफ़िकेशन को भी ले रहे हैं प्राइमरी में। और उन्होंने बहस के दौरान ये बताया कि जो B.Ed कैंडिडेट्स हैं ये ओवर क्वालिफाइड हैं और एज़ पर NCT गाइडलाइंस ये 6 to 8 के लिए हैं और B.Ed कैंडिडेट्स तभी रखे जा सकते हैं जब D.Led कैंडिडेट्स की तादाद कम हो। तो जब D.Led पर्याप्त संख्या में है तो B.Ed को क्यों रखा जा रहा है प्राइमरी में, ये मुद्दा याची पक्ष यानी कि D.Led के एडवोकेट ने उठाया। फिर आगे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इशू नोटिस टू रिस्पोंडेंट ऑन पेमेंट ऑफ PF बाय रजिस्टर्ड मोड विद इन 7 days रिटर्नेबल विद इन 4 weeks। तो यहाँ पर नोटिस जो है इशू कर दिया गया है और जवाब देना है विद इन 4 weeks। एज पर इंटरिम मेजर इट इज़ डायरेक्टेड दैट अपॉइंटमेंट ऑफ B.Ed कैंडिडेट्स इन परजुएंट ऑफ द to the advertisement dated 2/5/2023 shall be subject to the final outcome of the petition। यानी कि जो B.Ed का पक्ष रहेगा, B.Ed कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रहेगा वो इस याचिका के अधीन कर दिया गया है। तो इसमें कहीं से भी B.Ed कैंडिडेट को बाहर करने की बात नहीं है। याची पक्ष यानी कि D.Led के एडवोकेट के द्वारा कहा गया है कि NCT की गाइडलाइंस में साफ तौर पर वर्णित है कि B.Ed ओवर क्वालिफाइड है और B.Ed कैंडिडेट्स को प्राइमरी में तभी लिया जा सकता है जबकि D.Led के कैंडिडेट्स पर्याप्त संख्या में ना हो। ये सारा का सारा मुद्दा है। कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस इशू किया है, गवर्नमेंट को जवाब देना है और इस याचिका के अधीन जो है B.Ed कैंडिडेट्स की नियुक्ति रखी गई है। मतलब कि एक प्रश्न चिन्ह तो लग चुका है लेकिन B.Ed कैंडिडेट्स को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है और ना ही कोई आदेश ऐसा हुआ है। और एक बात आपको बारीकी से समझनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इस मैटर पर जो ऑर्डर है वो रिज़र्व है। यहाँ पर इस याचिका में चूँकि B.Ed कैंडिडेट्स के जो एडवोकेट हैं वो अवेलेबल नहीं रहे होंगे, अन्यथा उन्होंने अगर पक्ष रख दिया होता कि ऑलरेडी ये मैटर डिस्कस्ड हो चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी रिज़र्व कर रखा है, उसका ऑर्डर आने वाला है, तो SLP वगैरह मेंशन कर दी जाती और फाइनली इसमें नेक्स्ट डेट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद की जुलाई लास्ट में या अगस्त महीने की लगा दी जाती। खैर कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर चिंता की बात कुछ नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आपको फोकस्ड रहना है। दोस्तों देखा जाए तो पुलिस विभाग में 62,424 पदों पर भर्ती इसी साल होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में यानी कि हाइब्रिड मोड में ये परीक्षा कराने की तैयारी है। SI दरोगा के 2,469 पदों पर भी भर्ती होगी और पुलिस के 62,424 पदों पर जो भर्ती है उसकी कवायद तेज हो गई है। इसमें आरक्षी और समकक्ष के सबसे अधिक 53,230 पद की भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती को लेकर पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को जानकारी भेजी जा चुकी है। फिलहाल बोर्ड ने अभी तक भर्ती को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई है, लेकिन अंदर खाते भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भर्ती को लेकर कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद भी चल रही है।
तो दोस्तों पहले 35,757 पदों पर भर्ती की जानी थी, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं का चयन न होने के कारण भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। अब बोर्ड की तरफ से 62,424 विभिन्न पदों पर भर्ती की कवायद की जा रही है। इसमें उप निरीक्षक के 2,469 और समकक्ष के 52,699 पदों पर सीधी भर्ती, रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक और कर्मशाला कर्मचारियों के 2,403, लिपिक संवर्ग के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 872, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 56, जेल वार्डर के 2,833, कुशल खिलाड़ियों के 521, ये सारे पद शामिल हैं। बोर्ड ने इस संबंध में रणनीति तय की है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में होने वाली भर्ती को कई चरणों में पूरा किया जाए। पहले कोशिश थी कि एक ही चरण में इसे पूरा कर लिया जाए, लेकिन अब बोर्ड की कोशिश है कि भर्ती की इस प्रक्रिया को एक साथ आयोजित करने की बजाय अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाए। ये खबर दोस्तों पूरी तरीके से सही है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से भी 52,699 सिपाही भर्ती की बात कही गई है। यहाँ पर भी देखें, बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरफ से 52,699 सिपाहियों की भर्ती की बात की गई और लिखा गया कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बेहतर कानून व्यवस्था के लिए यूपी पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्ती करने जा रही है। तो चुस्त कानून व्यवस्था हमारी प्रतिबद्धता, और यहाँ पर बैनर भी लगाया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के इतिहास में सबसे बड़ी ये भर्ती होगी। 52,699 पदों पर सिपाहियों की जो सीधी भर्ती है वो होने जा रही है। तो दोस्तों कुल मिला के ये कन्फर्म है और सबसे बड़ी भर्ती होगी, और जिसको यहाँ पर मौका भुनाना है तो अभी से लग जाए। दोस्तों अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में बोले प्रतियोगी छात्र, दूसरे राज्यों में नौकरी की है भरमार, यूपी में सिर्फ इंतजार। तो दूसरे राज्यों में लगातार, जैसे बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सरकारी नौकरियों की भरमार है और यूपी के प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि यहाँ भी वर्षों से लंबित पड़ी भर्तियाँ शीघ्र शुरू की जाएं। तो बिहार में 1.5 लाख से अधिक शिक्षक भर्ती आई है। तो पुलिस भर्ती अन्य विभाग में 22,000 से अधिक पद पर वैकेंसी आई है। झारखंड में 3,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भर्ती के मामले हैं, लेकिन यूपी सबसे कमज़ोर है। प्रतियोगियों का कहना है कि वो वर्षों से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, लेकिन यहाँ नई भर्ती निकल ही नहीं रही है। भर्ती न आने से छात्र अवसाद में जा रहे हैं। अगर यूपी में भी सभी विभागों को देखा जाए तो लाखों पद खाली पड़े हैं। दोस्तों डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं अब 3 तारीख से होंगे। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षाओं की नई तारीख घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 3 जुलाई से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगी। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डीएलएड 22 प्रथम सेमेस्टर और 21 के तृतीय सेमेस्टर परीक्षा की तिथि पहले घोषित कर दी थी। घोषित कार्यक्रम के मुताबिक यह परीक्षा 26 जून से 1 जुलाई के मध्य होनी थी। उसी दौरान 26 और 27 जून को यूपी SSSC की वीडियो भर्ती होने पर नया संकट खड़ा हो गया। वीडियो भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए थे जो डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में पीएनपी सचिव ने डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की तिथियां आगे बढ़ा दी हैं ताकि अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकें। अब यह सेमेस्टर परीक्षाएं 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जुलाई को कराई जाएंगी। इनमें 2 लाख से अधिक प्रशिक्षु शामिल होंगे। परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दोस्तों बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति की। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ एक स्वायत्त संस्था है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 रखी गई है। परीक्षा की तिथि 4 नवंबर 2023 है। ग्रीष्मकालीन जेएनवी के लिए 20 जनवरी 2024 है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 24-25 में चयन हेतु JNVST के माध्यम से कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन जो आवेदन पत्र हैं वो आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मूल निवासी हो, कक्षा 5 में पढ़ रहा हो। अधिक जानकारी के लिए navodaya.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट को देखें। दोस्तों दुखद खबर है, फंदे पर लटका था छात्र। एलनगंज प्रयागराज का मामला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा 27 वर्षीय शक्ति प्रसाद ने छोटे भाई से बात करने के बाद फंदे पर अपने आप को लटका लिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पिता श्यामचंद ने बताया कि सोमवार दोपहर शक्ति ने अपने छोटे भाई से बातचीत की। उसने हालचाल पूछा। ऐसा माना जा रहा है कि शायद नौकरी न मिलने की वजह से वो परेशान था और उसने मौत को गले लगाया।
अपडेट है, पढ़ाई से संबंधित है। पढ़ाई के लिए पिता ने डांटा तो बेटी ने फांसी लगाकर जान ही दे दी। डॉलीगंज रेलवे कॉलोनी स्थित लखनऊ का मामला है। अपने घर में 10वीं की एक छात्रा ने पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना से पहले छात्रा के पिता ने उसे पढ़ाई लिखाई को लेकर फटकार लगाई, जिसके बाद छात्रा ने अपने कमरे में जाकर मौत को गले लगा लिया। मामले में मदेयगंज थाना पुलिस 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज परिजनों से पूछताछ कर रही है। दुपट्टे से इस छात्रा ने फांसी लगाया है और 15 वर्षीय बेटी पूर्वी गुप्ता 10वीं क्लास में पढ़ती थी। इस प्रकार के हालात दोस्तों बनते जा रहे हैं। मोबाइल और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम की ये जो दिलचस्पी है, ये पूरे मोह को भंग कर रही है। पढ़ाई से, रिश्तों से विमुखता आ रही है और थोड़े बहुत डांट फटकार करने पर भी छात्र बहुत ज़्यादा कह लें कि संवेदनशील हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।